सरकारी जमीन का एक छोटा टुकड़ा बना ताइक्वांडो खिलाड़ी के मौत का कारण। यह वारदात हुई है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में, जिसके बारे में सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा। दरअसल बात यह है कि एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए एक परिवार के कलेजे के टुकड़े की हत्या कर दी जाती है। यह दुर्घटना 30 अक्टूबर लगभग 7:30 बजे के लगभग होती है। जगह होता है उत्तर प्रदेश का जौनपुर जिला है। जौनपुर जिले में एक कुतुबुद्दीन नाम का गाँव है, जहाँ पर रामजी यादव नाम के यादव दंपत्ति रहते थे, जिनका इकलौता बेटा था अनुराग यादव, जिसकी उम्र मात्र 16 साल थी। सुबह सुबह ही अनुराग चिल्लाकर अपनी माँ को बुलाने लगता है। 2 बार बुलाता है, उसकी माँ नहीं सुनती, लेकिन जब वो तीसरी बार चिल्लाता है तभी उसकी माँ घर से बाहर निकलती है। और जब तीसरी बार अनुराग चिल्लाया था तो उसकी आवाज उसकी माँ ने ही नहीं बल्कि आसपास के पड़ोसियों ने भी सुनी। इतनी तेज आवाज थी वो। अनुराग की तेज आवाज सुनकर उसकी माँ जब घर से बाहर आती है तभी उनके इकलौते बेटे का सर धड़ से अलग होकर उनके पैरों में जा गिरता है। आखिर अनुराग की इतनी बेरहमी से हत्या किसने की और क्यों की, आइए इस वीडियो में जानते हैं। 5 बहनों का इकलौता भाई था अनुराग यादव। यह बात है सन 1995 की, जब 2 पड़ोसी रामजी यादव और लालता यादव के बीच एक जमीन के टुकड़े के लिए विवाद होता है। सरकारी जमीन के इस टुकड़े के लिए दोनों पड़ोसियों में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी। छोटी मोटी बहस और झगड़े होते रहते थे, क्योंकि लालता यादव के फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होने के साथ साथ उनके फैमिली के मेंबर कुछ सरकारी जॉब जैसे पुलिस में भी थे। और वहीं दूसरी तरफ रामजी यादव की 5 बेटियां थी और उनका इकलौता बेटा था अनुराग यादव। अनुराग यादव 29 अक्टूबर 2024 को शाम के समय में उस जमीन के टुकड़े की सफाई कर रहा था, क्योंकि उसे 30 अक्टूबर यानी कि दिवाली के दिन वहां पर दिए जलाने थे। लेकिन उसे क्या पता दिवाली की यही सफाई बन जाएगी उसकी मौत का कारण। जब अनुराग यादव उस जमीन के टुकड़े की साफ सफाई कर रहा था तभी उसके साथ लालता यादव से बहस हो जाती है और गाँव वालों के इंटरफेयर करने के बाद उस मामले को वहीं पर रफा दफा कर दिया जाता है और दोनों अपने अपने घर को चले जाते हैं। दोनों का झगड़ा तो वहीं समाप्त हो जाता है, लेकिन लालता यादव का गुस्सा अभी भी वैसे ही रहता है और वह अपने घर आता है। अपने बेटों के साथ मिलकर अनुराग यादव की हत्या का प्लान बनाता है। लालता यादव और उनके बच्चे मिलकर रात में ही प्लान बनाते हैं और उस प्लान को सुबह तड़के 7:30 बजे के लगभग में अंजाम दिया जाता है, जब लालता यादव अपने बच्चों और कुछ लोगों के साथ धारदार हथियार जैसे कि तलवार लेकर अनुराग को दौड़ा लेते हैं। अनुराग यादव अपनी जान बचाने के लिए भागता तो है, लेकिन अपनी जान नहीं बचा पाता है। उसके अपने घर तक पहुंचने से पहले ही तेज तलवार से उसके सर को धड़ से अलग कर दिया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। अनुराग यादव की हत्या की खबर जंगल में लगी आग की तरह फैलती है उसके गांव में और लोगों का जमावड़ा लग जाता है। लोग वहीं पर धरने पर बैठ जाते हैं और उनकी मांग होती है कि जब तक हत्या आरोपियों का इनकाउंटर नहीं कर दिया जाता है तब तक यह लाश ना ही पोस्टमार्टम को जाएगी और ना ही शमशान घाट के लिए जाएगी। और जैसे ही यह खबर पुलिस थाने तक पहुंचती है, वहां पर तुरंत ही पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचते हैं। काफी प्रयास के बाद परिवार वालों को मनाया जाता है और अनुराग की लाश पोस्टमार्टम के लिए जाती है। ये इस छोटी सी जमीन का विवाद बस घर के कलेश तक ही नहीं था, बल्कि कोर्ट कचहरी में भी चल रहा था, क्योंकि लालता यादव ने अपने पैसे और पावर का भरपूर यूज किया था और अपने ही पड़ोसी रामजी यादव पर दर्जनों ऐसे मुकदमे दर्ज करवा दिए थे जिनसे उनका कोई वास्ता तक नहीं था। रामजी यादव ने भी हार नहीं मानी थी। उन्होंने पैसे और आर्थिक तंगी को जूझते हुए भी कोर्ट कचहरी के भी मुकदमे देखते थे। कई बार तो राजस्व और भूलेख विभाग द्वारा भी उस जमीन का माप किया गया, लेकिन फिर भी कोई प्रॉपर सोल्यूशन न निकलने के कारण वह मामला अभी भी कोर्ट में ही लटक रहा था। लेकिन इसी बीच प्रदेश के एक उभरते खिलाड़ी की हत्या कर दी जाती है, जो कि हमारे प्रदेश की कानून व्यवस्था और सिस्टम की विफलता को बखूबी दिखाता है। इस हत्या के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।